उसे हर संकट से उबारते हैं। इसीलिए कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बर्बरिक से खाटू श्याम बनने की कथा अब हम श्रवण करेंगे। कथा के अनुसार बर्बरिक पराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती से युद्ध में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा, जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया, वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। बर्बरिक के युद्ध में शामिल होने और उसकी प्रतिज्ञा से भगवान श्री कृष्ण परिचित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को सारी चीजें पता थी और इन सब चीजों से परिचित हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपनी माता के सामने प्रतिज्ञा ली कि जो हारने लगेगा मैं उसी का साथ दूंगा, तो भगवान को पता था। तो अब भगवान श्री कृष्ण इन सब बातों से परिचित थे, क्योंकि वो भगवान है, उनको सब पता होता है, आगे का पीछे का, और क्या हुआ था, क्या होने वाला है और क्या हो गया है, इन सब के बारे में भगवान को पता है। तो भगवान श्री कृष्ण परिचित हैं और वो युद्ध का अंत भी जानते थे, क्योंकि कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक कौरवों का साथ देते तथा पांडवों के लिए युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के पास पहुँचे और उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनकी असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया और महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर शोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सके। यही जगह खाटू नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा होगी। उनकी पूजा करने वाले को भगवान श्री कृष्ण